हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है, नया दिन शुरू हो गया है। तो सुबह के बजे हैं 5:30। मैं उठ गई हूँ। अभी डेली रूटीन वाले काम शुरू हो जाएंगे। अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी कि अभी रात का सुबह होगी, लेकिन अंधेला है अभी। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी अपने रूम को क्लीन करने। जो सामान, बैग, बच्चों के स्कूल बैग नीचे ऊँचे सब रखे थे ना, मैं वही सब समेट के रखूँगी, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू पोछा यहाँ करना है, तो मैं समेट दूँगी। कपड़े नहीं फ़ोल्ड करूँगी, कपड़े मैं दोस्तों बाद में फ़ोल्ड करूँगी, है ना। चलिए फिर आप लोग देखिए। ये वाला दोस्तों मम्मी के कमरे में पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी अभी गांव चली गई हैं। तो ये रूम थोड़ा बच्चे खेले थे तो गंदा था, वही मैं झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, कोई गेस्ट आ जाता है तो बैठने बैठने के काम आता है। अभी मम्मी मेरी गांव में है, और वहाँ भी दोस्तों घर और खेती है ना, तो थोड़ी बहुत खेती वेती करती हैं मम्मी। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी ऊपर। यहाँ मंदिर वाले कमरा है, किचन है और एक बेडरूम है, तो यहाँ भी पोछा मार दूँगी, क्योंकि मंदिर है दोस्तों, किचन है, तो पोछा इसलिए लगाना पड़ जाता है रोज़। ये रोज़ का काम है कि पोछा ऊपर भी लगता है, नीचे भी लगता है। ऐसे दोस्तों ना लगाओ ना तो मन नहीं मानता। वैसे साफ़ रहता है, क्योंकि ऊपर कोई आता है नहीं, कोई नहीं आता है। ये लोग खाना भी बहुत कम ऊपर खाने आते हैं, नीचे ऊपर से लेके नीचे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ना लगाओ तो मन नहीं मानता है, इसलिए पोछा ऊपर नीचे दोनों जगह रोज़ लगता है। और दोस्तों मेरी आवाज़ बदली है, थोड़ा माइंड कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो है मुझे सर्दी भी है, जुकाम भी है, सब कुछ है। सब कुछ मतलब पेट दर्द भी है, तो इसलिए थोड़ी आवाज़ हमारी बदली बदली आ रही है ना। और ये तक दोस्तों मैंने डाला था बाबू के बर्थडे वाले दिन। कुछ लोग आए थे तो हमें लगा शायद लेटने के काम आया था, लेकिन नहीं आया था, क्योंकि हम बहनें थी हमारी, और मामी थी, मामी सास थी, तो वो मम्मी के साथ ही लेट गई थी। बहनें और हम सब एक साथ हो गए थे, और हमारे जो भैया थे, मेरी बहन के हस्बैंड, वो और पापा इनके एक साथ लेट गए। तो ये रूम खाली ही रह गया, यहाँ कोई लेटा ही नहीं था। तो वही मैं खड़ा कर दी हूँ, इसलिए दोस्तों। वैसे मैं पड़ा रहने देती, गर्मी होती तो पड़ा रहने देती, क्योंकि गर्मियों में यहाँ अच्छा लगता है। अभी ठंडियाँ हैं दोस्तों, तो इधर बहुत ठंडी लगती है, विंडो बहुत बड़ी है ना, इसलिए तो यहाँ कोई नहीं लेटता है, बस मैं पूजा करती हूँ बस। इसके अलावा अभी यहाँ कोई काम नहीं होता है, ये बंद ही रहता है रूम। बस पूजा करने के लिए आती हूँ। और ये टेबल रखी है,
क्योंकि दोस्तों आपको पता है मेरे यहाँ गेस्ट बहुत कम आते हैं, क्योंकि हमारा जो मायका है ना अपोजिट साइड में है, हमारी सारी रिलेशन भी अपोजिट साइड में है। तो हमारे यहाँ बहुत कम गेस्ट आते हैं, बस हमारी ननद है जो पास में है, तो वो आती भी है तो वो रुकती नहीं, आती हैं अपना थोड़ी बहुत देर घंटा 2 घंटा रुकती हैं, अपना फिर चली जाती हैं, नहीं रुकती हैं। है दोस्तों ये यहाँ पे सिलेंडर मेरा चूल्हा नीचे है, क्योंकि मैंने बर्थडे का खाना बनाया था, अभी तक ऊपर गया नहीं है, क्योंकि मैं लगा नहीं पाती हूँ, हस्बैंड ही लगाएंगे। उनको बोला था लेकिन वो लगाए ही नहीं। चलिए फिर आगे का मैं पोछा लगा लेती हूँ, आप लोग देखिए। क्योंकि दोस्तों बोलना का गले में खराश भी है ना, तो दर्द कर रहा है, इसलिए मैं कम से कम बोलूँगी, आप लोग बस वीडियो वॉच करते रहिए। इसके बाद दोस्तों मैं फ़्रेश होके नहा के आ गई थी। फिर उसके आगे मैंने वीडियो नहीं शूट किया, ना पूजा का और ना ही सूर्य देवता को जल देने का, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। इतना ही दोस्तों मैं कितना कट करती हूँ तब जाके 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रेडी होता है दोस्तों, बहुत हो जाता है, इसलिए मैंने वो सब नहीं डाला है। शूट किया था लेकिन डाला नहीं मैंने। और यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, टिफिन ले जाने के लिए, और आज लंच में है पत्ता गोभी की सब्जी है ना दोस्तों, और रोटी, क्योंकि पराठा मैं नहीं बनाऊँगी, पराठा बहुत कम बनाती हूँ दोस्तों, क्योंकि बच्चे हैं बाहर का चुटर पुटर खाते रहते हैं, इसलिए मैं अधिकतर उनको लंच में रोटी ही देती हूँ, रोटी सब्जी। और मैक्रोनी वगैरह स्कूल ले जाना मना हो गया है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा, तो वो लेके ही नहीं जाते हैं। और पराठा वगैरह मैं बहुत कम देती हूँ, क्योंकि पराठा अब क्या ही कहें, बच्चे हैं वैसे उनको तो पूरी पराठा अच्छा लगता है, लेकिन मैं ही नहीं देती हूँ। और यहाँ दोस्तों लेट था ना, इसलिए मैंने साथ साथ सब्जी भी छोंक रही हूँ और यहाँ काट भी रही हूँ पत्ता गोभी, क्योंकि कल मैं काटी नहीं, तबीयत ख़राब थी दोस्तों, तो उठने का मन नहीं किया, तो मैं आई भी नहीं काटने, इसलिए मैं सुबह ही दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। तो यहाँ चलिए मैं सब्जी में छौंका लगा देती हूँ और फिर आटा गूँथ के रोटी बना लेती हूँ, है ना दोस्तों। फिर मिलती हूँ आपसे, बातें करती हूँ, अभी आप लोग देखिए बस। यहाँ पर दोस्तों मैं बैठ के बना रही हूँ, लेकिन अब मुझसे बैठ के रोटी नहीं बनती दोस्तों, बेलते ही नहीं बनता, क्योंकि काफ़ी टाइम से बैठ के बनाया नहीं, ऊपर ही चूल्हे में बनाते हैं स्लैब पे रख के, तो दोस्तों बैठ के बेलने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब नहीं, मैं कुछ करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए लेट हो रहा था, तो मैं उनको लंच बना दूँगी, उसके बाद बोलूँगी, तो उनके पापा फिर चूल्हा किचन में कर देंगे, तब मैं बाकी का खाना तभी बनाऊंगी। अभी मैं इन सबको दे देती हूँ, ये लोग स्कूल चले जाएंगे तब, क्योंकि इनके पापा थोड़ा बाद में जाते हैं, तो वो करके तब जाएंगे। है दोस्तों, चलिए फिर आप लोग देखते रहिए वीडियो आगे।
उसके बाद दोस्तों मैं लंच लेके नीचे आ गई हूँ और यहाँ ये उठ चुके थे, ब्रश वगैरह कर चुके थे, इनके पापा उठा दिए थे, ब्रश हो गई है इनकी। और दोस्तों नहलाते नहीं, इसने कल नहाया था ना, इसलिए मैंने आज नहीं नहलाया, मैं आज ऐसे ही भेज दूँगी। ठंडक हो रही है दोस्तों, बच्चों को क्या ही रोज़ नहलाएं, है ना, तो मैंने नहीं नहलाया है, मैं ऐसे ही ड्रेस पहना के इनको भेज दूँगी। इनको वही मैं समझा रही थी, तो बातें कर रही हूँ कि आदि थोड़ा बहुत अपने आप भी रेडी हो जाया करो, लेकिन ये बोला नहीं मम्मी तुम रेडी करो हमको। तो हम दोनों लोग लगे हैं रेडी करने में। इनके पापा शूज़ वूज़ साफ़ करने में लगे हैं और मैं यहाँ इनको बाकी का कपड़े वपड़े पहना के तेल वेल लगा दूँगी बालों में, क्योंकि बाल बहुत उलझे उलझे थे इसके। पानी इसने शायद ब्रश किया है तो थोड़ा पानी लगा लिया है, लेकिन सही से लगाया नहीं है ना, अभी सूखे सूखे हैं। तो मैं अच्छे से तेल लगा के पानी लगा दूँगी, तो अच्छे से बाल फिर खींचने में आ जाएंगे, है ना दोस्तों। और दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चे अपने आप रेडी हो जाते हैं। मेरा तो ये देखिए 2nd क्लास में है, लेकिन ये अभी भी अपने आप ना उठता है ना रेडी होता है, हमको ही रेडी करना पड़ता है। और ये बिटिया हमारी इसी का होमवर्क कर रही है, क्योंकि इसने अपना होमवर्क नहीं किया था। होमवर्क क्या दोस्तों, ये जो राइटिंग बुक नहीं मिलती हैं उन्हीं को फिल करना था, ये फिल करके अभी तक नहीं जमा किया है। तो कल इनके स्कूल से फ़ोन आया था, वही बिटिया कंप्लीट कर रही है, क्योंकि ये कह रहा था नहीं कंप्लीट होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसीलिए बिटिया को मैंने बोला, इनके पापा ही बोले थे कि कंप्लीट कर दो, और मैं इसको ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट करा रही हूँ कि ये कह रहा है मुझे नहीं खाना है ब्रेकफास्ट। और मैं यहाँ पूछ रही थी, यहाँ बिस्किट रखे थे दोस्तों, मैं सोची रखे हैं, अगर जो सब्जी नहीं खाएगा तो मैं बिस्किट और चाय दे दूँगी, लेकिन बिस्किट ये लोग कब खा डाले हमको पता ही नहीं। तो वही मैं कह रही थी। तो ये नहीं खाता है, फिर मैं इसको बोलती हूँ चाय ही पी लो, तो ये मना ही कर रहा है, लेकिन फिर थोड़ी पी के जाता है दोस्तों। आपके बच्चे भी नखड़े करते हैं, मेरा तो ये वाला तो बहुत ही नखड़ा करता है। बिटिया हमारी नहीं नखड़ा करती है, उसको जो मिलता है वो पहली बार सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं करती, वो ऐसे ही जाती है। इसके बहुत नखड़े रहते हैं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना। तो यहाँ इसको ये पेपर लेके जाने थे, कुछ एक्टिविटी है स्कूल में, तो वही मैं निकाल के मैं डाल दूँगी, 2-3 डालूँगी दोस्तों। इन लोगों को सारे डाल दो तो ये सारे बांट के चले आते हैं स्कूल में। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि मैं सारे किसी को ना दूँ, अगली बार मुझे काम आ जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे बहुत दानी हैं, आप एक मांगोगे ये 4 दे देंगे आपको। इतने दानी, इसीलिए मैं इसको कम करके दे रही हूँ, 2-3 दूँगी, बाकी के मैं रख दूँगी। अभी ये रेडी हो गया, इनके पापा छोड़ने जाएंगे, क्योंकि वैन तो चली गई, क्योंकि ये तो उसको लेट हो जा रहे हैं इस टाइम पे। और मैं भी तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, तो जल्दी जल्दी काम मुझसे नहीं हो रहा है दोस्तों। पेट में मेरी प्रॉब्लम पता नहीं दोस्तों क्या हो गया, 4 दिन से मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों। अब यहाँ मैं आ गई हूँ, इसके बाद मैं ऊपर गई तो ये देखा, ये बच्चों के मैं कपड़ों में नोट रह गए थे, इनके नानी नाना ने दिया था, तो ये उनके पैंट में ही रह गए बच्चों के, तो वही धुल गए थे। तो जब मैं धुल रही थी तो ये निकल निकल के बाहर आ रहे थे, तो मैंने निकाल के रख दिया था। तो यहाँ मैं वही तवे पे डाल के चली गई थी तो सूख गए, अभी मैं उठा ले, वही मैं आप सबसे बता रही हूँ कि देखो मेरी लापरवाही। अब मेरी बिटिया रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, अब इसका टाइम चेंज है, ये बाद में जाती है, आदि का पहले का है, इसका 9 बजे का है, तो वही ये बता रही है। चलिए मैं अभी इसका भी टिफ़िन दे देती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने बर्तन वर्तन का कुछ नहीं शूट किया था, क्योंकि यहाँ मैं चाय वह पी के बर्तन वर्तन धुल के तब ऊपर आई थी। ये हस्बैंड कपड़े रख गए थे दोस्तों, मेरे पेट में दर्द था, तो हमें लग रहा है मेरी नाप उखड़ गई है ना, इसीलिए मैंने उनको ही बोला कि आप ही कपड़े ये ऊपर रख दो जाके, मैं डाल दूँगी। तो वो रख के चले गए थे, फिर वो भी स्कूल चले गए हैं नाश्ता करके। मैं बर्तन वर्तन सब साफ़ करके नाश्ता करके ऊपर आई हूँ। चलिए फिर मैं ये कपड़े डाल देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, है ना।
ये देखिए मैंने डाल दिया है, क्योंकि यहाँ मैं रखी नहीं थी, बंद करके ही डाली थी कैमरे को, और डाल के मैं दिखा दूँगी कि इधर डाली, इधर काफ़ी कपड़े हैं दोस्तों। और एक बार का भी वॉशिंग मशीन में पड़ा हुआ है, मैंने सुबह ही जब उठी थी तभी डाल दिया था, तो वो फूल गए होंगे दोस्तों। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद उनको भी धुल दूँगी, जब तक ये सूखेंगे तब तक वो भी धुल जाएंगे, तब फिर ये उठा ले जाऊँगी और वो वाले मैं सूखने के डाल दूँगी, तो बिटिया विटिया कोई उठा ले। दो आप बीमार हो लो दोस्तों तो ना अधिकतर काम हमारी बिटिया ही कर देती है, क्योंकि लड़की होने का दोस्तों एक ये फ़ायदा होता है ना, मम्मी बीमार होती है तो बच्चे काम करवा देते। मैं सबका तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हमारी बिटिया हमारी बहुत हेल्प करती है। तो सुबह मैं नहीं उठाती हूँ उसको खुद ही कि चलिए अच्छा बच्ची है सोने दे, तो जैसे तैसे मैं सुबह का काम कर लेती हूँ। लेकिन दोस्तों उसके बाद वो आई थी स्कूल से, उसने बर्तन भी धुला था और झाड़ू भी लगाई थी, हमको चाय बना के दी। दोस्तों उनको खाना नहीं अच्छा लग रहा था, तो हमारी बिटिया ने हमको चाय बना के दी। फिर उसने मैक्रोनी भी बनाई थी, कह रही थी मम्मी थोड़ी खा लो, तो मैं एक दो मुँह खाई, फिर नहीं खाई, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। चलिए फिर, और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, है ना। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो पसंद है आते हैं कि नहीं आप लोगों को। आप लोग ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, कुछ करते ही नहीं दोस्तों। ये देखिए मैं दोबारा के भी कपड़े धुल के आ गई, कुछ नहीं सूट किया, क्योंकि दोस्तों सूट करने का मन ही नहीं करता है, कुछ तबीयत ख़राब है ना। कोई बात नहीं, ये देखिए इतने सारे कपड़े थे, 2 दिन के हो गए ना, बर्थडे के भी थे और मायके गए थे वहाँ के भी थे। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे, है ना। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना दोस्तों। ओके, बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय दोस्तों।